नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मॉम, मैं अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सॉरी। ये कहते हुए जिया तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। छोटी बेटी सिया, जो थोड़ी समझदार है, ने भूमिका बांधते हुए कहा, मम्मा प्लीज़, मैं भी अपना रूम शेयर नहीं कर सकती। मुझे रात भर जागकर पढ़ना होता है। प्रिया दी को परेशानी होगी। दोनों बेटियों की बातें सुनकर सुमेधा हैरान भी थी और दुखी भी। आज उसे एहसास हो रहा था कि बच्चों को हमने इतनी सहूलियत दे दी है कि अब बच्चे जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। 10वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली अपनी दोनों बेटियों के मुंह से प्राइवेसी और अपना कमरा जैसी बातें सुनकर सुमेधा अचरज में थी। वैसे आज के ज़माने में ये कोई अनोखी बात नहीं है। एकल परिवार में बड़े हुए बच्चे अक्सर अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। सुमेधा को अपना बचपन याद आ गया, जब गर्मी की छुट्टियों में वो अपने पूरे परिवार के साथ नाना नानी के घर जाती थी। पूरे साल वो इन गर्मी की छुट्टियों का इंतजार किया करती थी। गर्मी की छुट्टियों में उसकी मौसी भी अपने परिवार के साथ आ जाती थी। सुमेधा, उसका छोटा भाई सुमेध, मौसी के बच्चे सीमा और आकाश और मामा जी का बेटा राहुल, सब मिलकर ये 2 महीने खूब धमाचौकड़ी करते। और सबसे अच्छी बात ये होती कि उसे वहाँ माँ की डांट भी नहीं पड़ती। सारा दिन मामा मौसी के बच्चों के साथ खेलने में बीत जाता। गर्मी की शाम में उसके नाना जी अक्सर सब बच्चों को घर के पास बने पार्क में घुमाने ले जाते और आइसक्रीम भी खिलाते। मामा जी ऑफिस से आते वक्त कभी खूब सारी चॉकलेट्स तो कभी गर्मा गर्म जलेबियाँ ले आते। सब बच्चे खूब मज़े से खाते। घर से कुछ ही दूरी पर शिवजी का बहुत बड़ा मंदिर था। उसकी नानी रोज सुबह वहाँ सब बच्चों को साथ लेकर जाती थी। नानी जब तक पूजा करती तब तक सारे बच्चे उस मंदिर के बड़े से प्रांगण में खूब खेलते। तब ना गर्मी लगती थी, ना धूप का एहसास होता था। शाम को सारे बच्चों की छत धोने की ड्यूटी लगती और सब पूरे उत्साह के साथ ये काम करते, जैसे सब पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। रात में नानी जी आंगन में बने चूल्हे पर गर्मा गर्म बाटी सेकती, जिसे घी में डुबोकर हींग वाली दाल और चूरमा के साथ हम सब मज़े से खाते। फिर अपने अपने बिस्तर तकिए लेकर छत पर चले जाते, जहाँ एक तरफ मम्मी मौसी मामी और नानी जी बातें करती, वहीं हम बच्चे कभी अंतराक्षरी खेलते तो कभी कोई और खेल। तब मोबाइल का जमाना नहीं था। सब एक दूसरे को किताबों में पढ़े चुटकुले सुना सुनाकर हंसते हंसाते थे। तब शायद ही हमारी उम्र का कोई भी बच्चा इस प्राइवेसी और स्पेस जैसे शब्द से वाकिफ था। गलती होने पर एक दूसरे के सामने डांट खाने में इंसल्ट जैसा कुछ नहीं लगता था, जैसा आज के बच्चों को लगता है। वो दिन कितने अच्छे थे। जब तक नानी जी रही ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। फिर कॉलेज में आने के बाद पढ़ाई का बोझ बढ़ता चला गया और गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जाना बंद हो गया। सब भाई बहन अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो चुके थे। फिर सबकी शादियां हो गई, सब अपनी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए। अब तो सबसे मुलाकात भी पारिवारिक आयोजनों में ही संभव हो पाती है, वो भी कई सालों में, और उसमें भी सब शामिल नहीं हो पाते तो किसी न किसी से मिलना रह ही जाता। आज बहुत सालों के बाद सुमेधा की मौसी की बेटी सीमा, जो उसकी ही हम उम्र थी, ने फ़ोन किया कि उसकी बेटी का दाखिला उसी के शहर के एक कॉलेज में हुआ है। अभी हॉस्टल नहीं मिल पाया है, तो अगर वो कुछ दिन उन लोगों के साथ रहेगी तो वो भी निश्चिंत रहेगी। अनजान शहर में अकेले बेटी को भेजने में वो डर रही थी और खुद अपने बेटे के इम्तिहान के चलते वो साथ नहीं आ पा रही थी। और उसके पति भी कॉलेज की जरूरी प्रक्रिया निपटाकर उसी दिन वापस लौटने वाले थे। तो उसने सुमेधा से आग्रह किया कि
कुछ दिन वो प्रिया को अपने घर में रख ले। सुमेधा ने अपनी बहन को आश्वस्त किया कि वो निश्चिंत रहे, उसकी बेटी प्रिया यहाँ आराम से जब तक चाहे रह सकती है। किंतु अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुन सोच में पड़ गई। फिर उसे अपने ही गलती का एहसास हुआ कि इसमें उसके बच्चों की नहीं, उनकी खुद की ही गलती है। वो खुद अपने बच्चों को परिवार में नहीं लेकर जाते। गर्मी की छुट्टियों में भी किसी हिल स्टेशन का कार्यक्रम बन जाता है। 4 दिन होटलों में बिताकर वापस आ जाते हैं। ऐसे में जब बच्चे परिवार में कभी गए ही नहीं होंगे तो वो क्या समझेंगे परिवार का महत्व। कुछ सोचकर सुमेधा ने कबर्ड से पुराने एल्बम निकाले और ड्राइंग रूम में बैठकर देखने लगी, जहां बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों का ध्यान माँ की तरफ गया तो उन्होंने पूछा, मम्मा आप क्या कर रही हो? तो सुमेधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बचपन में खुशियों की गुल्लक भरा करती थी, आज उन खुशियों को गिनने बैठी हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जब समझ नहीं आया तो सुमेधा के पास जाकर बैठ गई और उसके एल्बम को उलट पुलट कर देखने लगी, जिसे सुमेधा देख रही थी। अब वो एक एक तस्वीर देखती और सुमेधा उन्हें बताती जाती, सबके बारे में। नानी घर में बिताए गर्मी छुट्टियों और भाई बहनों के साथ की गई मौज मस्ती और बचपन की बातें बताते हुए सुमेधा की आंखें खुशी से चमक रही थी और दोनों बेटियां भी मजे लेकर अपनी माँ के बचपन के किस्से सुन रही थी। तभी उसकी छोटी बेटी सिया ने सुमेधा से कहा, मम्मा मैं प्रिया दी के साथ अपना कमरा शेयर करूंगी। तभी जिया ने कहा, नहीं, प्रिया दी मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। दोनों को झगड़ते देख सुमेधा ने कहा, तुम तीनों एक कमरे में शिफ्ट हो जाना। जिया ने कहा, हाँ, और हम सब खूब सारी मस्ती करेंगे, प्रिया दी के साथ घूमेंगे और उन्हें अपना शहर भी दिखाएंगे। आखिर हमें भी तो अपनी गुल्लक भरनी है खुशियों से। ये कहकर दोनों खिलखिलाने लगी और सुमेधा की आंखें नम हो गई। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।